श्री राधे। हम लोग यमुना जी के किनारे सभी विप्र और संतगण आए हुए हैं और ये देखिए ये यमुना जी हैं और यमुना जी के उस पार देवराहा बाबा की समाधि स्थल है। अब हम लोग वर्तमान में यमुना जी की क्या स्थिति है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए वृंदावन के ब्राह्मण और संत यहाँ विराजमान हैं। इनसे वर्तमान में यमुना जी की क्या स्थिति है और ये स्थिति किस कारण से है और इसमें सुधार कैसे हो सकता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। महेश जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यमुना जी को दूषित करने वाले कहीं हम ही लोग हैं। इसको सरकार नहीं दूषित कर रही है, क्योंकि ये सरकार का काम है कहना और हमारा लोग का काम है करना। क्योंकि सरकार भी सफाई करने पे आएगी ना, तो सरकार कितना सफाई कर पाएगी। हम एक दो तो हैं नहीं कचरा फेंकने वाले, गंदगी फेंकने वाले। इसमें बहुत सारे लोग जो आते हैं गंदगी फेंक के चले जाते हैं। तो सुधार अपने आप में लाना पड़ेगा, तभी एक जिसको कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के समय पे जो निर्मल धारा बहती थी, वो निर्मल धारा आज कहीं लुप्त हो गई है, वो देखने को नहीं मिल रही है। उसके लिए मैं यही सबसे निवेदन करना चाहूँगा अपने प्रेमियों से, अपने भाइयों से, अपने माताओं से, कि यमुना नदी में या किसी भी नदी में जो 36 कोटि नदियां हैं, उनमें कहीं भी कोई भी अव्यवसाय चीज़ें ना डालें। जैसे पॉलीथीन, कपड़ा, ये सब बिल्कुल नहीं डालें। और नहाना इत्यादि, आचमन, क्योंकि देखो अभी हमारे प्रभु जी आचमन करने के लिए आए, उनका मन यहाँ आचमन करने में खट्टा हो गया, तो उनको थोड़ा सा घाट पे जाना पड़ा। तो ये चीज़ देख के लगता है कि नहीं, यमुना जी यहाँ भी हैं, वहाँ भी है यमुना जी। तो किसी को ये ना लगे कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा गंदा है, बीच में थोड़ा ज़्यादा। यमुना जी का प्रभाव सब जगह उतना ही है। तो यही कहना चाहूँगा कि इनका थोड़ा सा मन मुटाव इसीलिए हुआ कि इसमें थोड़ा सा कचरा और दुर्व्यसन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी वजह से आदमी की, मनुष्य की सोच जो है थोड़ा सा आ जाता है कि यहाँ पानी गंदा है, वहाँ सही है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि यमुना जी को और बाकी सभी नदियों को साफ करने में, स्वच्छ करने में अपना ही कल्याण है, अपना ही स्वभाव है, अपने को ही करना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राम शंकर जी, आप अपना परिचय दें। सभी कृष्ण भक्तों एवं राधा जी के भक्तों को राधे राधे। हम वृंदावन से बोल रहे हैं। हमारे संग पूज्य महाराज श्री हैं, भैया हैं, और भैया ने बहुत ही अच्छा बात बताई। देखिए, यमुना जी, आप किसको दोष देना चाहते हैं? यमुना जी आज हम लोग आचमन नहीं कर पाते हैं, यमुना जी के जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इस परिस्थिति का दोष आप किसको देना चाहेंगे? इस परिस्थिति का दोष तो हम खुद को ही देना चाहेंगे। आपने गंदा किया है? नहीं, हमने गंदा नहीं किया, हम सभी ने ही गंदा किया है जी। इसलिए किया गया है कि लोग इसमें स्नान इत्यादि सब करते हैं, और करने के बाद अपना कपड़ा भी यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, बाहर भी छोड़ते हैं तो हवा से उड़कर यमुना जी में आ जाते हैं। उनको एक स्थायी कूड़ेदान में रखना चाहिए, परंतु ये रखते नहीं हैं, यमुना जी में छोड़ते, इसलिए दूषित हो जाता है। राम शंकर जी, आप कर्मकांड कराते हैं? हाँ जी, करवाते हैं। तो आप देखते हैं कर्मकांड से बची हुई सामग्री जो बाद में यूज नहीं होती है, उसमें प्लास्टिक भी होता है, अगरबत्ती के पैकेट भी होते हैं, सब होते हैं, और फूल आदि सामग्री होता है, और सब ला करके यमुना जी में, गंगा जी में डालते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर ये कहेंगे, ये उचित नहीं है। जो उचित है वो करना चाहिए। बतलाया गया है कि विसर्जन या तो नदियों में करो या तालाबों में करो, पर ये तीर्थों में जो नदियाँ होती हैं, यमुना होती हैं, गंगा होती हैं, इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र है और पवित्रता इनके अंदर वास करती है। और इन्हीं में अपवित्र तुम कर्म करोगे तो तुम पवित्र होने वाले कभी नहीं हो महाराज। इसलिए महाराज जी, जैसे कि हमारे गुरुजी लोगों ने बताया है कि जैसे नदियों में आप जाते हो, जैसे अगरबत्ती का पॉकेट है, पॉलीथीन है, तो उसमें वो चीज़ ना डाल के जो वस्तु है, जैसे अक्षत हुआ, पुष्प हुआ, वो चीज़ इसमें डाल सकते हो। हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया है कि ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे यमुना जी है तो यहाँ की सामग्री में कहीं दूसरी नदियों को ढूंढूं, तो ऐसा तो नहीं है ना महाराज जी। नहीं, ऐसा है कि उस पॉलीथीन को, उस कपड़े को ना डालें और बाकी सभी वस्तुओं को हम डाल सकते हैं ना महाराज जी। नहीं, डालने के लिए मना नहीं है जी, परंतु उस प्रकार से डाला जाए जो उचित हो। जी जी। अब जो उचित ही नहीं है, फालतू में तुम डाले जा रहे हो, उचित थोड़ी ना है। अब जैसे
चावल है जी। और सामग्रियां हैं, तो अंदर मछलियां रहती हैं और कई पानी में जीव रहते हैं, तो जी, उसको पान कर लेते जी, हैं, जी, खा लेते हैं, तो उचित है वो डालना। अब तुम साथ में पन्नी डालो तो नहीं, उसमें मछली जी, में मुंह नहीं लगाएंगे, जी, 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 है महाराज ना। जी, जी। इस प्रकार से जो है उचित डाला जाए तो अच्छी बात है। जी, जी। हम यही कहना चाहेंगे। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये यही जो संदेश प्लास्टिक है और जो भी अतिरिक्त सामग्री है जैसे दोना, पत्तल और अगरबत्ती के पैकेट्स इत्यादि, क्या करें श्रद्धालु को, इसका क्या करें? श्रद्धालु लोग यही करें कि या एक जगह एकत्रित करके उसको उसमें माचिस लगा दें, पत्तल दोने जो पूजन वाली सामान है, बाकी पुष्प इत्यादि जो होते हैं वो और चावल इत्यादि जो होते हैं, फल वगैरह होते हैं, मिठाई वगैरह होते हैं, उसको विसर्जन करें, ताकि आपका भोग भी भगवान मत्स्य रूप में आए हैं, पानी में रहने वाले भगवान मत्स्य रूप में आए, तो वो भी आपका फेंकी हुई सामग्री को स्वीकार करें और आपका कचरा भी जल में ना आए और सामग्री भी आपका पान हो। आप लोगों से सभी से एक प्रश्न है, बारी बारी से आप उत्तर दें जी, कि जैसे पूजन होता है घर में, जी, पूजन होता है तो सामग्री हम लोग लाते हैं, जी, सामग्री के साथ साथ घर में अपने पितरों के तस्वीर इत्यादि भी रखते हैं। जी, तस्वीर तो प्लास्टिक का होता है, जी, फोटो होता है पेपर का होता है, जी, तो सब ला कर के यमुना जी में डालते हैं, गंगा जी में डालते हैं, जी, जी। तो उसको क्या करें ताकि यमुना जी में डालना ना पड़े देखो और विसर्जन उनकी का श्रद्धा को भी ठेस ना लगे? कोई इसका उपाय शास्त्रोक्त? हाँ, विसर्जन का मतलब हुआ मूर्ति विसर्जन होते हैं। अब मूर्ति विसर्जन का तो लिखा है, प्रमाण है, पर ये जो फोटो तस्वीर होती हैं इनको विसर्जन ना किया जाए वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कहते हैं कि या तो बट के वृक्ष के नीचे रखें या पीपर के पेड़ के नीचे रखें। इस वजह से जो है वह तस्वीर को विसर्जन ना करके पेड़ों के नीचे रख दें या ऐसा जगह रखें कि वहाँ उनका कोई अपमान ना हो। इस प्रकार से बतलाया गया है, यहाँ ना कि विसर्जन करने के लिए फ़ोटो को बतलाया गया है, मूर्ति विसर्जन के लिए ये हमने सुना है। जी, 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 जी। महाराज जी, आपने इनके वक्तव्य सुने और आप तो देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं, आपने विदेशों में बहुत सारी नदियाँ देखी होंगी और भारत में जो जिनको हम माँ समझते हैं, गंगा आदि नदियाँ, और भारत के नदियों को देख करके और विदेश की नदियों को देख करके आपको क्या लगता है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी संस्कृतियाँ हैं उसमें केवल एक हमारी संस्कृति ऐसी है जो नदी को पूजती है, और दुनिया में जितने देश हैं उसमें केवल एक हमारा देश ऐसा है जिसमें नदियों की सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति है। तो अर्थात इसका अर्थ तो सादा सा है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। हम सबसे बड़े आलसी जीव हैं धरती के ऊपर। जापान के अंदर आप जाइए, आप कहीं भी किसी भी नदी से पानी उठाकर पी सकते हैं। फिनलैंड में जाइए, फिनलैंड में तो वो कहते हैं आप किसी भी नदी से, किसी भी तालाब से आप पानी पी लीजिए, अगर आप बीमार पड़ गए तो सरकार आपका इलाज फ्री कराएगी। ये वो देश हैं जिन्होंने कभी नदी को माँ नहीं माना। ये वो देश हैं जिन्होंने कभी नदी को, जल को देवता नहीं माना। उन देशों में इतना स्वच्छता बनाई रखी जाती है, और हमारे देश में ये गंगा हमारी माँ, यमुना हमारी माँ, नर्मदा हमारी माँ, कावेरी, सिंधु, सतलुज सब हमारी माँ हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को रोज़ गंदा कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि इसमें सबका योगदान है, परोक्ष रूप से नहीं तो अपरोक्ष रूप से सबका योगदान है। अगर आप कहीं किसी जगह पर अपने घर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक बनाने के लिए जिस फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका वेस्ट भी किसी न किसी रूप से नदी को छोड़ा जाता है। तो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो शायद आपने इसे गंदा ना किया हो, लेकिन परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आप हर नदी को गंदा करने में अपना योगदान कहीं ना कहीं दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ जैसे कर्मकांड का जिक्र हो रहा था, तो मैं यहाँ कहता चलूँ कि जहाँ तक विसर्जन का सवाल है, तो पहले मूर्तियाँ सिर्फ दो ही चीज़ों की हुआ करती थी। तीसरी धातु, पहली मूर्ति जो होती थी वो या तो मिट्टी की बनी होती थी या पत्थर की, और तीसरी धातु की मूर्ति का विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खंडित नहीं होती है। मूर्ति पत्थर की हो और मिट्टी की हो, ये दो ही खंडित होती हैं और इन्हीं का विसर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है।
अगर आप मिट्टी की मूर्ति का भी विसर्जन नदी में करते हैं, किसी भी नदी में, तो वो गल जाएगी, एक समय वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप पत्थर की मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो वो भी पड़ा रहेगा, वो उसको दूषित नहीं करेगा। पत्थर कभी जल को दूषित नहीं करता। ठीक है, अब जो हम मूर्तियां देख रहे हैं वो ना तो ही मिट्टी की हैं, ना ही पत्थर की हैं, वो बनी हुई हैं या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की या किसी और अन्य प्रकार के केमिकल की। तो वो केमिकल की मूर्ति का आप विसर्जन नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, एक जगह बनाइए जहाँ सारे लोग ला करके वो मूर्तियाँ दे दें, वहाँ उनको तोड़ दिया जाए मशीन से और दोबारा से प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर बना के फिर से मूर्तियाँ बनाने के लिए वो दे दिया जाए। जब हम प्लास्टिक का रिसाइकल कर सकते हैं, जब हम पेपर का रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम मूर्तियों का रिसाइकल क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज़, जैसे बहुत से लोग अपने घरों में अपने पितरों की तस्वीरें लगाते हैं, तो वहाँ ठीक है आपकी आस्था जुड़ी हुई है। अगर आपकी आस्था इतनी जुड़ी हुई है, उस मूर्ति को 3 दिन पानी में छोड़ दीजिए। अपने पितर की तस्वीर लीजिए, घर में एक टब भर पानी लीजिए, उसमें वो 3 दिन मूर्ति छोड़ दीजिए, वो तस्वीर छोड़ दीजिए, तो वो जो ऊपर का जो फिल्म है वो गल जाएगी, मूर्ति खत्म हो गई वहाँ से। अब उसको सुखाइए, जला दीजिए या उसको रिसाइकलिंग में भेज दीजिए, उसमें कोई आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो हम सबको आज के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों में थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा। हम उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जिस तरह पहले व्यवहार होते थे। उसका कारण साफ साफ सा है कि जिस धातु का, जिस पदार्थ का पहले इस्तेमाल किया जाता था वो नहीं है। अब जैसे आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, पहले पूजा में केवल और केवल पत्तों से बने हुए डोने इस्तेमाल होते थे। आज की तारीख में आप प्लास्टिक के डोने इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्लास्टिक के डोने नदी में विसर्जित करेंगे तो वो तो गंदा करेंगे ना उसको। पत्ते का अगर होगा तो आप लाइए, विसर्जित कर दीजिए, 3-4 दिन में वो गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी यहीं देख लीजिए आप, यहाँ नीचे की तरफ मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ कुछ फूल पड़े हैं, कुछ कागज़ पड़े हैं, कुछ प्लास्टिक और प्लास्टिक के कपड़े, थैले, ये सारी जूते वगैरह, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जो पेपर आप देख रहे हैं वो महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्लास्टिक पड़ी हुई है ये सालों साल ख़त्म नहीं होने। तो सबसे बड़ा कारण तो प्लास्टिक है। तीसरी चीज़, जैसे वृंदावन में हम हैं, अगर सरकार पूरी नदी की भी सफाई नहीं कर सकती तो कम से कम वृंदावन वासी ही सही। यहाँ ये बाबाओं के पास खूब दबा के पैसा है, इतने पैसे वाले हैं कि पूरे वृंदावन का अकेले ही उद्धार कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं तो आप एक वाटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए, जो वाटर प्रोसेसिंग प्लांट वृंदावन की शुरुआत में लगे उस तरफ, वहाँ से एक पतली सी नहर बनाइए, जो बिल्कुल एक बीच में एक धारा बनाइए, यमुना जी उस तरफ, मुख्य धारा उस तरफ से बह जाए और एक धारा अंदर की तरफ। उस वाटर प्रोसेसिंग प्लांट में आप सारा पानी लीजिए, वहाँ से जो भी आपकी आवश्यकता है प्रोसेस करिए, शुद्ध पानी को वहाँ से छोड़ दीजिए। तो इस बहाने तीर्थ में शुद्ध जल आएगा, अंदर की तरफ व्यक्ति स्नान भी कर सकता है, आचमन भी कर सकता है, पी भी सकता है उस पानी को, और फिर उस पानी को आगे जाकर के आप फिर से यमुना जी में मिला दीजिए। तो आपकी शुद्धता मेंटेन हो गई और आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ा। कम से कम मुख्य तीर्थ स्थलों पर तो इस तरह से कार्य किया ही जा सकता है, मेरा अपना ये मानना है, ताकि श्रद्धा भी बची रहे, नदियाँ भी बची रहे। जी धन्यवाद आपका। आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जिनके पास मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है, वर्तमान में क्या कर सकते हैं अपने स्तर से? वर्तमान में मैं यही कहूँगा कि कम से कम अपने स्तर से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण आप ना करें। जब भी आप जाते हैं, किसी घाट जाते हैं या और किसी अन्य घाट जाते हैं और रात को, शाम को दिया जलाते हैं, तो ध्यान दें कि वो दिया जो है वो पत्तल का ऐसे का हो जिसमें पत्तों का बना हुआ हो डोना, वो ऐसा डोना ना हो जो कि प्लास्टिक का बना हुआ हो। प्लास्टिक का बना हुआ डोना ना छोड़ें, आप पत्तल का बना हुआ डोना छोड़ें। आप अगर जल विसर्जित कर रहे हैं या दूध डाल रहे हैं, दूध विसर्जित करने के बाद आप वो दूध के पैकेट को फेंके नहीं, आप साथ में लेके जाएं। तो जितना भी आपके पास प्लास्टिक आप लेकर आते हैं, उस प्लास्टिक को आप अपने साथ वापस ले जाएं और अपने घर में जहाँ भी आपका कूड़ा जाता है वहाँ पहुँचाएँ। सीधे आप किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का या किसी ऐसे पदार्थ का जो जल में कुछ दिनों के बाद गल नहीं जाता, आप त्याग ना करें। ये हमारी सबसे बड़ी देन होगी, सबसे बड़ी सेवा होगी जमुना मैया को। और अगर हम इसके जयकारे लगाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, हमें किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना पड़ेगा।